नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज डेली और आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे दो बड़े मुद्दों पर। अमेरिका द्वारा लगाए गए 25% रेसिप्रोकल टैरिफ, भारत द्वारा रूस से कच्चा तेल, क्रूड ऑयल आयात करने पर अतिरिक्त 25% टैरिफ। हम इस खबर को सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप जान सकें कि यह दोनों टैरिफ क्यों लगाए गए हैं और कैसे ये अमेरिका की हिपोक्रेसी, दोगलापन को उजागर करते हैं। खबर की शुरुआत करने से पहले आपसे एक अनुरोध। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ राष्ट्रपति ट्रंप की व्यापक रेसिप्रोकल टैरिफ नीति का हिस्सा थे। रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब होता है प्रतिस्पर्धात्मक या आपसी शुल्क, यानी एक देश किसी दूसरे देश पर लगाया गया टैरिफ या शुल्क उसी देश के समान या संतुलित तरीके से जवाब में लगाता है। आसान भाषा में समझें, अगर देश ए अपने उत्पादों पर देश बी के सामान पर ज्यादा टैरिफ लगाता है तो देश बी भी अपने उत्पादों पर देश ए के सामान पर समान टैरिफ लगा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार असंतुलन, ट्रेड इम्बैलेंस को संतुलित करना, यह सुनिश्चित करना कि दोनों देशों के व्यापारी समान अवसर मुहैया करना होता है। तो सवाल ये है, क्या सच है अमेरिका को भारत के साथ व्यापार घाटा है? ये सिर्फ अधूरी कहानी है और सच कुछ अलग है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार साल 2024 में पारंपरिक वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के हिसाब से अमेरिका को भारत के साथ लगभग 45.6 अरब डॉलर, लगभग 3.8 लाख करोड़ रुपए का व्यापार घाटा हुआ। अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय और WTO के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका ने भारत को करीब 41.5 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुएं निर्यात कीं। भारत से अमेरिका ने लगभग 87.3 अरब डॉलर की वस्तुएं आयात कीं। कुल वस्तु और सेवा व्यापार 212.4 अरब। ये पारंपरिक आंकड़े सिर्फ वस्त्र, मशीनरी, IT सेवाएं, पर्यटन और वित्तीय सेवाओं जैसी कैटेगरी को शामिल करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की कमाई। तस्वीर का दूसरा पहलू, अमेरिका की बड़ी टेक और डिजिटल कंपनियां भारत से हर साल भारी राजस्व अर्जित करती हैं, जैसे गूगल, एड्स, यूट्यूब, प्ले स्टोर कमीशन, मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप विज्ञापन राजस्व, अमेज़न प्राइम सब्सक्रिप्शन, AWS क्लाउड सर्विस, ई-कॉमर्स फीस, नेटफ्लिक्स और डिज्नी प्लस हॉटस्टार, OTT सेवाएं, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, एप्पल ऐप स्टोर, एक्स, ट्विटर। अनुमानों के मुताबिक इन डिजिटल सेवाओं और रॉयल्टी के जरिए अमेरिका को भारत से लगभग 35 से 40 अरब डॉलर, 3 लाख करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त लाभ होता है। असल घाटा कौन झेल रहा है? अगर इन डिजिटल कमाई, रॉयल्टी और सब्सक्रिप्शन को पारंपरिक व्यापार आंकड़ों में जोड़ दिया जाए तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। वास्तविक घाटा भारत का हो सकता है, न कि अमेरिका का, यानी सतही आंकड़ों के आधार पर दिख रहा व्यापार घाटा अधूरा है। असल में अमेरिका भारत से काफी लाभ अर्जित करता है। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे कि कौन फायदे में है और कौन नुकसान में। अब आगे बढ़ाते हैं। इसी बीच खबर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 31 जुलाई 2025 को भारत पर 25% टैरिफ की घोषणा की, जो 7 अगस्त से लागू हुई। उन्होंने भारत को दोस्त कहा, लेकिन इसके साथ ही भारत के रूस संबंधों की आलोचना भी की। इसके बाद प्रारंभिक 25% टैरिफ 30 जुलाई 2025 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14,326 के तहत जारी। उद्देश्य भारत पर उच्च टैरिफ और व्यापार असंतुलन को लक्षित करना। लागू होने की तारीख 7 अगस्त 2025। अब तारीख 4 अगस्त 2025। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीद पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी। ट्रंप की इस धमकी के कुछ समय के बाद उसी दिन 4 अगस्त 2025 भारत की प्रतिक्रिया आती है। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका और यूरोपीय संघ की टैरिफ नीति में पाखंड उजागर किया। भारत ने 20,000 करोड़ रुपए की योजना पर काम शुरू कर दिया है ताकि अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम किया जा सके। साथ ही बताया कि आलोचकों के अपने देशों में भी उच्च टैरिफ हैं।
भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल, भारत अपनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। अब तारीख 6 अगस्त 2025 की। इस दिन अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। लागू होने की तिथि 27 अगस्त 2025। इसका कारण यह था कि भारत लगातार रूस से तेल और हथियार खरीद रहा था और अमेरिका का मानना था कि यह रूस को यूक्रेन युद्ध में सहायता प्रदान कर रहा है। अब इसके बाद भारत के 6 अगस्त 2025 MEA की आधिकारिक टिप्पणी। MEA ने 6 अगस्त 2025 को जारी अपनी आधिकारिक टिप्पणी में कहा, 1. अमेरिका द्वारा भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट है। 2. यह कार्रवाई अन्य देशों द्वारा समान है, परिस्थितियों में लिए गए निर्णयों से अलग और अनुचित अनरीजनेबल व अन्यायपूर्ण अनजस्टिफाइड है। 3. यह निर्णय केवल भारत पर लागू किया जा रहा है, जबकि अन्य देश उसी आधार पर ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं। 4. भारत अपनी आर्थिक सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। भारत की प्रतिक्रिया और सरकार की रणनीति ने स्पष्ट किया कि देश अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए सशक्त और संतुलित कदम उठाएगा। अब सवाल यह है कि क्या केवल भारत ही रूस के साथ व्यापार कर रहा है? इसका जवाब है नहीं। भारत अकेला देश नहीं है जो रूस के साथ व्यापार करता है। पूरी दुनिया में कई देश रूस के साथ तेल, गैस, हथियार और अन्य व्यापार कर रहे हैं, जिसका अमेरिका खुद, यूरोप, चीन व्यापार जारी रखता है। अमेरिका अपने परमाणु रिएक्टरों के लिए लगभग 24% यूरेनियम रूस से आयात करता है। अमेरिका रूस से यूरिया और पोटाश जैसे उर्वरकों का आयात करता है। 2024 में अमेरिका ने रूस से लगभग $1.27 बिलियन मूल्य के उर्वरक आयात किए। रूस से आयातित पैलेडियम की मात्रा 2024 में लगभग $878 मिलियन थी। यह धातु मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल उद्योग में उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों में उपयोग होती है। रूस से आयातित प्लैटिनम की मात्रा 2024 में लगभग $716 मिलियन थी। यह धातु भी ऑटोमोबाइल और अन्य उद्योगों में उपयोग होती है। यूरोप रूस से प्राकृतिक गैस, तेल, कोयला और कुछ खनिज पदार्थ खरीदते हैं। यूरोप अभी भी ऊर्जा जरूरतों के चलते रूस से सीमित खरीदारी करता है। चीन रूस से कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, धातुएं, कृषि उत्पाद इत्यादि खरीदता है। चीन रूस के बड़े ऊर्जा और कच्चे माल ग्राहक में शामिल है। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ भारत का ही तेल खरीद रूसी युद्ध को फंड कर रहा है? अमेरिका, EU चीन जो व्यापार कर रहा है, वो नहीं। इसे हम हिपोक्रेसी या दोगलापन कह सकते हैं। चीन जो रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है, उस पर अमेरिका ने कोई बड़ा नया टैक्स क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अगर अमेरिका चीन से व्यापार रोकता तो उसके अपने बिजनेस को बड़ा नुकसान होता। तो असली सवाल यह है, क्या यह सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स की बात है या सिर्फ अपनी रणनीतिक सुविधा की? और जवाब साफ है, ये सिद्धांत नहीं बल्कि अमेरिका की रणनीतिक सुविधा है। आइए इसे समझिए। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले अमेरिकी कंपनी एक्सॉन मोबाइल के पास रूस की सखलिन वॉन तेल और गैस परियोजना में 30% हिस्सेदारी थी। सन 2023 की शुरुआत में अमेरिका के दबाव और प्रतिबंधों की वजह से एक्सॉन को यह प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ा। आज वही प्रोजेक्ट भारत की ONGC चला रही है और ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार ट्रंप प्रशासन ने दबाव बनाया कि एक्सॉन मोबाइल को फिर से इस प्रोजेक्ट में एंट्री दी जाए और भारत को किनारे कर दिया जाए। कहने का मतलब साफ है, भारत पर जो अतिरिक्त 25% टैरिफ थोपा गया है, वह कहीं न कहीं ONGC को हटाकर एक्सॉन मोबिल की वापसी का रास्ता साफ करने के लिए है। असली खेल क्या है? अब बात सिर्फ भारत को टारगेट करने की नहीं है। सोचिए, भारत से जो रिफाइंड तेल खरीदा जा रहा है, वह सबसे ज्यादा यूरोप खरीद रहा है। तो सवाल उठता है, अगर आपको रूस से तेल आयात पर ऐतराज है, तो यूरोप क्यों खरीद रहा है? इसे बंद क्यों नहीं किया जाता? और सबसे चौंकाने वाली बात, यूक्रेन खुद अपनी जरूरतों का 15% तेल भारत से खरीद रहा है, जबकि वह रूस के साथ युद्ध लड़ रहा है। हमें उम्मीद है कि आप पूरी पृष्ठभूमि समझ गए होंगे
अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर ताज़ा अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।